ओके सो सब राजा बच्चे हैं, राजा आत्माएं हैं। राजा जो होते हैं उनको क्या करना होता है? इशारा काफी होता है। जो भी राजा क्वालिटी सोल्स होगी उनको इशारा काफी होगा। इशारा समझ रहे होंगे सभी। हाँ जी, हाँ जी। जो जो राजा क्वालिटी सोल्स है इशारा समझ लो। अपनी सारी खिड़कियों को ओपन कर दे। बहुत अच्छी खिड़कियां हैं, सुंदर सुंदर खिड़कियां है जूम की। सब खिड़कियों को ओपन कर लेंगे। ये है राजा क्वालिटी सोल्स। राज आत्मा है। राजाओं के तो दरवाजे खुले होते हैं, कभी भी कोई आ जाए। थैंक यू वेरी मच। सभी कोशिश करें, जिन्होंने भी अभी भी बंद रखे हैं ज़रूर ओपन करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम आँखों के इशारों से भी बातचीत करते हैं इस सेशन में। तो इस कारण वापस ओपन करें। अच्छा, तो जैसे हमने कल देखा था, बहुत सारे बिलीव्स जो हम गो थ्रू कर रहे हैं और एक्चुअली मीनिंग नहीं पता है, इस कारण हम करते जा रहे हैं लेकिन सच्चाई से अनभिज्ञ है। तो कल हमने बहुत कई सारे बिलीव्स देखा। तो जैसे हमने समझा था, बाबा ने कल भी कहा कि ये पूरा जो नॉलेज है स्मृति विस्मृति का खेल है। रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, द होल ड्रामा इज बेस्ड ऑन दिस। So what we have forgotten and what we should be remembering. So we have forgotten जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। ओरिजिनल आइडेंटिटी सोल तो ठीक है, लेकिन कैसी मैं आत्मा हूँ और मेरी क्या फैमिली है। इट्स लाइक अपनी पूरा प्रोफाइल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमारा पूरा प्रोफाइल हम समझते हैं। और हमने कल ये भी देखा था कि एक है सिर्फ करंट प्रोफाइल पता हो और एक है कंप्लीट प्रोफाइल पता। तो जिस सोल को पूरा अपना बैकग्राउंड, अपने फैमिली पता होता है, तो उसको बहुत खुशी होती है, उसको बहुत सिक्योर फील होता है। तो इसलिए जिनको केवल अभी का करंट लाइफ के बारे में पता है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, केवल ये पता है। और एक है मैं सोल, हम आत्माओं को ये पता है कि पूरे वर्ल्ड ड्रामा में कितना ब्यूटीफुल जर्नी हुई और किस तरह आज हमारे लिए वो रिलेशंस इम्पोर्टेंट है और वो रिलेशंस मेरे साथ साथ है। दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो ये बहुत सिक्योर की फीलिंग है। तो आज भी बाबा हमको इसी तरह ज्ञान की और गुह्य रहस्य में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की मुरली 28/3/20 साकार मुरली है। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती है। ज्ञान से काम और क्रोध की आग खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? क्योंकि ज्ञान मतलब ज्ञान अर्थात सोल कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, समझ, काम क्रोध, एनी वाइसेस आर नथिंग बट योर इग्नोरेंस, बेसमझ, इमेच्योरिटी। जिस समय जिसमें भी वाइसेस होता है, any vicious tendency, if that time if you just see, like suppose we have gone through any of our recently, suppose क्रोध आया, कल किसी को आया होगा,
क्रोध आया किसी को कल? अच्छा, किसी को नहीं आया, वंडरफुल। अच्छा, क्रोध आया, उस समय जो जो आपने बोला, जो जो भी बोला, अभी रिकॉल करते हो तो क्या क्वालिटी ऑफ दैट वर्ड्स लगता है आपको? बहुत क्लेवर, इंटेलिजेंट और वेरी यूजलेस? क्या लगता है? इंटेलिजेंट वर्ड्स लगते हैं या इमेच्योर वर्ड्स लगते हैं? यूजलेस लगते हैं। तो क्या होता है, कोई भी, अब इसी तरह मोह का ले लो, अटैचमेंट ले लो, ग्रीड ले लो, ईगो कर लो, 5 अम्ब्रेला वाइसेस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऑल दैट टाइम वॉट एवर हम जो कहते हैं, इट इज ऑलवेज इमेच्योर, यूजलेस। तो ज्ञान से ये हमारे में मेच्योरिटी आती है। जैसे द सिस्टर टोल्ड, आया, उषा बेन ने बोला आया बट कंट्रोल्ड है। तो आया और कंट्रोल्ड मतलब बच गए। उस समय तो हम स्वेड अवे हो गए थे, लेकिन ज्यादा नहीं फिसले, स्लिपरी ज्यादा नहीं हुए, बच गए। दिस इज कॉल्ड आया। पर थोड़ा तो स्लिपरी हो गए। ज्ञान मतलब अब बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं हो। दिस फेज वी नीड टू रीच, विच विल रीच ऑल ऑफ अस, अगर हमारी इस तरह की रेगुलरिटी रही तो। तो ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, बचती भी नहीं है। ट्यूमर है, थोड़ा सा भी चलेगा कि थोड़ा सा पड़ा रहे अंदर? बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे इस फोरम में, थोड़ा सा ट्यूमर पड़ा रहे चलेगा? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है थोड़ा सा भी ट्यूमर? लॉजिकल रीजन, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी रहे तो वो फिर बढ़ता जाएगा। नहीं, फिर तो वो बढ़ता जाएगा ना, धीरे 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 धीरे। इट कुड बी वेरी फास्ट, इट कुड बी वेरी स्लो, बट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहां थोड़ा सा भी क्रोध, थोड़ा सा भी काम, चलो अगर कोई कहे कि सत्युग में ना थोड़ा सा होता है, इतना नहीं होता है, थोड़े सा काम क्रोध लोग बोलते, ऐसे बिगर विकार कैसे काम चलेगा दुनिया में? ऐसा हो सकता है कि विदाउट एनी, जीरो लेवल, जीरो क्रोध, जीरो काम, जीरो अटैचमेंट? हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है, क्या कहते हैं सभी, हो सकता है या थोड़ा थोड़ा होगा। आज जैसे 100% है, वहां 1% होगा। डू वी एग्री? 1% है। तो जस्ट इमेजिन, लॉजिकली सोचो, सत्युग की शुरुआत में 1% है क्रोध, शुरुआत में, तो बाद में बढ़ेगा या कम होगा? फिर वाइसेस, एज यू फॉल डाउन, वाइसेस बढ़ेंगे। तो जब बढ़ेंगे तो त्रेता एंड तक क्या हो जाएगा? फिर फुल विकार में आ जाएंगे। तो द्वापर में तो कलयुग की जैसी हालत हो जाएगी फिर तो। सो द लॉज ऑफ वर्ल्ड ड्रामा वेरी परफेक्ट। जब द्वापर से स्टार्ट हुआ तो इट टुक 2500 years टू कम टू दिस स्टेज, और सत्युग से स्टार्ट हो जाता तो 1.5 घंटे में ही पूरी फिल्म खत्म हो जाती, 3 घंटे की जरूरत ही नहीं होती। So it's 5000 years, it is zero growth, zero vices throughout the whole era. तो इसलिए बाबा कहते हैं काम, और हाउ डज इट हैपन? संगम युग में हम आत्माएं, काम क्रोध की आग हमारी खत्म हो जाती है। आप सभी भी बताते हो अपना एक्सपीरियंस, डू राइट इट, कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month हाउ मच परसेंटेज
there was reduction. We all must have seen the reduction in the 1 month, those who have attended fully. तो 1 month में अगर इतनी रिडक्शन हुई, तो डू यू फील कि अगर हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे तो हो सकता है शायद हम 1 साल में परफेक्ट बन जाए? अगर सिंसियरली करें तो बन सकते हैं. what is required? How was it possible, since the whole month we were able to overcome? The procedure was regular classes, regular hammering, and then we ourselves had put special attention on it. ऐसा ही किया था ना. तो इसी तरह, तो इसलिए बाबा ने कहा कि काम क्रोध से आग खत्म हो जाती है, भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती है. भक्ति में काम क्रोध की आग खत्म नहीं होती. प्रश्न है, अब क्यों है वो हम आगे चलेंगे. याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? मेडिटेशन में मेन एफर्ट किसमें है? इस मेडिटेशन का उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए. Throughout the procedure of meditation, the main requisite is soul consciousness, body consciousness. No, in other words, we just visualize ourselves as a point of light in the whole procedure. तो बाबा कह रहे, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो. यही मेहनत है, इसमें विघ्न पड़ते हैं. बार बार पूरे प्रोसीजर में जब हम विजुअलाइज भी करते हैं कि एकदम पॉइंट ऑफ लाइट बस, और शिव बाबा भी कैसे पॉइंट ऑफ लाइट. दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस मेडिटेशन. इसमें कोई श्वास में हम फोकस नहीं करते हैं. देखो, मेडिटेशन का मतलब है फीलिंग कनेक्टेड. मुझे किसी से कनेक्ट फील करना है तो एक ये एनर्जी है. तो एक पिक्चर सामने चाहिए, कोई भी पिक्चर हो. पिक्चर डजंट मैटर कि वो बहुत सुंदर पिक्चर हो तो ज्यादा कनेक्टेड फील होता है. इट हैज टू बी सम पिक्चर. मदर अगली चाइल्ड है, डज शी फील शी इज वेरी पोजेसिव. उसको अपना बच्चा लगता है. पड़ोसी का बच्चा बड़ा सुंदर है, अपना कौन सा लगेगा? अपना बच्चा लगेगा. तो फिगर फॉर्म मैटर नहीं करता है, अपनापन मैटर करता है. तो इसलिए इस मेडिटेशन में वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट. कोई कहे कि बड़ा पिक्चर हो श्री कृष्ण जैसा तो मन लगेगा, नहीं, नॉट नेसेसरी. अपनापन मैटर करता है. इट डजंट, कोई बहुत ब्यूटी नहीं चाहिए होता है अपनापन के लिए. अपनेपन की रिक्विजिट है कि बहुत ब्यूटीफुल हो तो अपनापन होगा, बहुत पैसे वाला हो तो अपनापन होगा, नहीं. तो अपनेपन की रिक्विजिट है वो फीलिंग्स. तो इसलिए इसमें कोई फॉर्म नहीं है. इस मेडिटेशन में फॉर्म कौन सा है? मैं पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आप इधर देख रहे हो पिक्चर में, ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा, और मैं आत्मा भी वैसी. साइज हम दोनों का सेम है. शिव बाबा का साइज मेरे साइज से बड़ा नहीं है. तो इसमें बाबा ने इसलिए कहा कि आत्म अभिमानी होके याद, बाप को याद. आत्म अभिमानी, मैं आत्मा हूं. अब योग हम कैसे करते हैं? मैं आत्मा हूं. मैं आत्मा में क्या क्वालिटीज है? शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता. बस वो फील करते हुए याद करना. हमने जैसे उस दिन एग्जाम्पल दिया था, महात्मा गांधी का पिक्चर देखते हैं तो हमको देखते ही वो फीलिंग आती है, कितना अच्छा है, कितने ये है, ऑल उसकी जो क्वालिटीज है. तो इसी तरह अपना शिव बाबा मतलब आत्मा, शिव बाबा आत्मा, अब मैं आत्मा. 1 मिनट हम ट्राई करते हैं आत्माभिमानी बनने का. लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल. अब बैठे, वैसे आंखें खुली रखिए तो बहुत अच्छा है.
पॉइंट ऑफ लाइट सामने दिखता है आपको। अब अपने आप को देखिए, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पॉइंट ऑफ लाइट एकदम भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूँ, बिटवीन द टू आईब्रोज, आई द सोल। अब जैसी सोल कहा, जो जो बातें हमने सोल की सुनी है, सोल मतलब 84 बर्थ्स, मैं आत्मा 84 बर्थ्स लिया है मैंने। मैं आत्मा बहुत प्योर एनर्जी हूँ, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, embodiment of knowledge, embodiment of peace, loveful, blissful. So I'm visualizing myself as a point of light, and I'm feeling that qualities, love, peace. देखिए अपने आप को, मैं आत्मा, मेरे में इतनी अच्छी पावरफुल क्वालिटीज, और प्लस मैं देव आत्मा हूँ। मेरी क्वालिटीज कैसी है? 100% पीस, 100% लव। ओम शांति। तो इस तरह अपने आप को ये फील करना कि मैं आत्मा हूँ, आत्म अभिमानी स्थिति इसको कहेंगे। तो मैं आत्मा, और फिर शिव बाबा को याद करना, फिर हम परम धाम जाते हैं बाबा के पास। तो आत्म अभिमानी इस कॉन्शियसनेस, ड्रेस कॉन्शियसनेस किसको कहेंगे? ड्रेस कॉन्शियस। व्हेन वी वेयर वेरी गुड ड्रेस तो हो जाता है ना कि ड्रेस कॉन्शियसनेस। तो क्या होता है थ्रू आउट ड्रेस कॉन्शियसनेस में, हम बार बार ड्रेस को, वो जैसे वो ड्रेस पहनते रहते हैं तो उस ड्रेस के कॉन्शियसनेस में कितना अच्छा ड्रेस है, कितना, दिस इज कॉल्ड ड्रेस कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा ये कह रहे हैं इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देहाभिमानी रहे हो, भक्ति माना ही देह की याद, भक्ति माना, बाबा कह रहे आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि आधा कल्प देहाभिमानी रहे हो, भक्ति माना ही देह की याद। भक्ति में क्या होता है, कोई भी फिजिकल पिक्चर सामने है, और ज्ञान मतलब पॉइंट ऑफ लाइट ये सामने है। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना तुम एकांत में एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं, इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देहाभिमानी बनते हो। देखो आधा कल्प माया का राज्य था, द माया वॉज रूलिंग ओवर अस सिंस हाफ अ कल्प। आधा कल्प कैसे?
अब वर्ल्ड ड्रामा के हिसाब से याद होगा, माया वॉज द मोमेंट आई एम अ बॉडी की फीलिंग आ गई, आई मीन इन अदर वर्ड्स आई वॉज कंफर्म्ड कि आई एम अ बॉडी, तो माया का राज्य शुरू हुआ। तो आधा कल्प माया का राज्य आने से तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला पहला शत्रु है देह अभिमान, ईगो। इफ वी जस्ट सी द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, क्या कहेंगे? लस्ट और ईगो। मुझे फील, उसने मुझे क्यों बोला, जैसे ये फीलिंग आई मुझे क्यों बोला, तो फील करना माना ईगो। एक्सपेक्टेशन मीन्स क्रोध, क्रोध मीन्स हाउ डेयर आई, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। क्रोध आना द मोमेंट डिविएशन हो गया माइंड की स्टेट ऑफ माइंड का, ईगो। तो बाबा कह रहे हैं पहला पहला शत्रु है देहाभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं, इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। तो भक्ति में बॉडी कॉन्शियसनेस, व्हाई वी से दैट भक्ति में बॉडी कॉन्शियसनेस ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो सामने जो फिगर है वो बॉडी का है। बॉडी, कोई भी फिजिकल पोस्चर सामने होते ही अपना भी क्या याद आता है, अपना भी फिजिकल पोस्चर, उस भी कॉन्शियसनेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो सामने भी फिजिकल पोस्चर, मेरा भी फिजिकल पोस्चर, और बॉडी बॉडी को याद कर रही है। जहां बॉडी आई द्वापर युग से स्टार्ट कैसे हुआ, आई एम अ फीमेल, यू आर अ मेल। जहां बॉडी आई, या सपोज दिस बॉडी इज अ फीमेल, दैट बॉडी इज अ फीमेल, तो जहां डिफरेंस नजर आया, बॉडी कॉन्शियसनेस जहां डिफरेंस नजर आया वहां वहां कंपैरिजन हुई, और जहां कंपैरिजन हुआ वहां फिर कंपटीशन। बॉडी कॉन्शियसनेस में कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब चलता है। इसीलिए अगर उनकी फिजिकल बॉडी नॉट एन इश्यू, कोई वो उनकी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं बताई है, लेकिन उनकी बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होती जाती है। आप सभी ने नोट किया होगा, जहां भी ये भक्ति के जितने भी जो भी होते हैं भागवत, और कहने के लिए श्री कृष्ण और राधे का, चलो आज विवाह है या भागवत में है, वो सब है। एक जन श्री कृष्ण और राधे का वो होता है, जो भी उनका लीला के अकॉर्डिंग, लेकिन उस लीला में जो शामिल होने वाले होते हैं, क्यों? क्योंकि आज ठाकुर जी का ये त्योहार है, ठाकुर जी का ये त्योहार है। तो जो शामिल होने वाले होते हैं उनकी भी, वो भी एक राधे कृष्ण नहीं बनते, कितने राधे कृष्ण बन जाते हैं ड्रेसेस में। उतना ही श्रृंगार करना, उतना ही ड्रेसअप करना, वो सब हो जाता है। भाई राधे कृष्ण तो वो है ना, हमको क्या जरूरत है ये सब करने की? उनकी शादी है ना, चलो लीला है, आनंद लो, बहुत अच्छा है, उनका लो, लेकिन स्वयं को क्यों इतना सजाने की जरूरत है? तो क्या हो रहा है, मेरा तो बॉडी कॉन्शियसनेस और अच्छा, द मोमेंट you decorate yourself with all this whatever physical, what is the next feeling? मैं बहुत सज धज के
अच्छे से, लाइक श्री कृष्णा, लाइक राधे मैं सज, बहुत अच्छा है, डिवाइन फीलिंग है, दैट्स ओके कि भगवान के कार्य के लिए जा रही हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, उसकी नेक्स्ट फीलिंग क्या आती है, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट फीलिंग्स इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर डेकोरेटिंग द सेल्फ? फर्स्ट फीलिंग्स, उसकी साड़ी कैसी है, मेरी साड़ी कैसी, दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना दिखाई देगा। उसकी श्रृंगार कैसे है, क्योंकि सब लोग श्रृंगार करते, हाउ आई एम लुकिंग, how people may be thinking about me, what is the feedback of the dress I have worn, what about the jewelry, ये सब चलता है, चलेगा या नहीं चलेगा? यस, यू कैन नॉड योर हेड्स। तो फिर अब हम गए किसके लिए थे वहां, भागवत में गए किसके लिए थे? उनकी शादी देखने या अपने आप को देखने गए थे? सो द बेसिक पर्पस इज डिफीटेड। इसलिए बाबा ने कहा नो बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए यहाँ मेडिटेशन का मतलब ये पॉइंट ऑफ लाइट, नथिंग एल्स। एंड प्लस बाबा के यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, हमारा मैंडेटरी है, ऑल दोज हु आर रेगुलर्स दे विल वेयर व्हाइट ड्रेस। उनको तो और ही सिंपल रहना है, उनको ये सब कुछ करना ही नहीं है। हम जा रहे हैं भक्ति में देवी के जागरण के लिए। हाँ, देवी का जागरण का मतलब है मुझे इतना प्यार है, हे देवी माँ, जो हम भजन गाते हैं, तू अष्टभुजाधारी, तू ऐसा है, तो मुझे उनके प्यार में उनकी इतनी प्रेस करनी है। तो मुझे जब उनकी प्रेस करनी है और मेरा अगर यही बॉडी कॉन्शियसनेस रहा, तो मेरी उनकी प्रेस थोड़ी होगी या मुझे अपनी प्रेस मिलने की फीलिंग रहेगी? व्हाट इज द पर्पस? रात भर जागो, किसके लिए जाग रहे हैं? यही दिखाने के लिए? वी हैव टू चेक आवरसेल्फ। इफ एट ऑल वी आर गोइंग विद द पर्पस कि उनका देखना है, वंडरफुल, बट अगर ये आ जाता है देन देयर इज सम गड़बड़, पोल्यूशन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मतलब ही बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बस तीर्थों आदि पर शरीरों को ले जाना पड़ता है, दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। अब देखो इसमें मेहनत देखो ना, व्हाट एफर्ट्स ऑल एक्स्ट्रा हो जाते हैं भक्ति के कारण। तीर्थों पर जाएंगे, राइट, अब ये फिजिकल मेहनत, अब वहां उस मंदिर में वो दर्शन करना है, एफर्ट। अच्छा, फिर वो रिचुअल करना है, ये सब करना है, डूइंग। हम घर में थे, हम संसार में जो कर्म करते थे उसमें भी क्या कॉन्शियसनेस थी? डूइंग या बीइंग कॉन्शियसनेस था? डूइंग। मुझे आज ये करना है, आज पूरे दिन की हमारी लिस्ट है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो टू लिस्ट है। बीइंग कॉन्शियसनेस है, टू फील की लिस्ट है। मॉर्निंग में हमने सोचा आज मुझे 3 घंटा क्या फील करना है, टू फील की लिस्ट है कि टू डू का लिस्ट है? टाइम टेबल टू डू का है, जस्ट टू डू का टाइम टेबल है। और फिर मंदिर में भी जा रहे, तीर्थों पर भी जा रहे, वहां भी क्या टाइम टेबल है? टू डू। तो व्हाट इज द डिफरेंस? यहां ज्ञान मतलब टू फील का लिस्ट है। मैं आत्मा हूं, हमने स्टार्ट ही कैसे किया था, मैं आत्मा हूं, फील योरसेल्फ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट। उसमें कपड़े पहनने होते हैं, मंदिर जा रहे हैं हम, यहाँ इस क्लासरूम में आए, हमने अपने कपड़े निकाल दिए, इवन बॉडी के कपड़े भी निकाल दिए, बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रेस भी निकाल दिया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। और वहां ऊपर से और ड्रेस पहनना पड़ता है, विच इज मोर इजियर। नाउ वी हैव टू चेक। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ तो तुमको चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते ही नहीं है। कोई बुरे आदि होते हैं तो अंदर में ये वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। देखो भक्ति अभी थ्री टाइप्स की भक्ति है। भक्ति इज फाइन, बट व्हेन
इट थ्री टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल भक्ति, जिसमें फाइव फीलिंग्स मेन आती है: डिवोशन, डेडिकेशन, लव, फेथ एंड रिस्पेक्ट। सेकेंड इज रिचुअल वाली भक्ति, मीन्स आई हैव टू डू इट रूटीनली, even if meaning is not understood. शांताकारम, भुजगनयनम, राजीव लोचनम, जानकी नाथनम, बहुत अच्छे अच्छे बोला, मीनिंग पता है? मीनिंग का मालूम ही नहीं। तो इट्स लाइक समवेयर ए गॉड फियरिंग पर्सनैलिटी। और तीसरी है शो ऑफ, मीन्स फॉर नेम एंड फेम। तो ये भक्ति के है। क्या हुआ? 4 phases, a beautiful disclosure today will do, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल लॉस। जैसे all souls have to pass through 4 phases, 4 phases से हर आत्मा को गुजरना होता है। What is the phase? वो 4 phase है। बेस्ट मतलब सत्युग, बेटर, बैड, वर्स। इसी तरह ये आत्मा हर 4 फेज से गुजरती है। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब भी आत्मा 4 फेजेस से गुजरती है, तो जो भी आत्मा जब भी आती है इस संसार में, वो 4 फेजेस से गुजरती है। बिकॉज इफ यू रिकॉल, जब हमने ये परम धाम जब आत्मा जाती है, जैसे इसमें है, इस पिक्चर में अगेन सीडी का पिक्चर हम लेते हैं, और इस सीडी के पिक्चर में बताया है, कल का जो सीडी का चित्र है, हम आत्माएं सभी फेजेस से गुजरती है, एंड लास्ट में जाके आत्मा कलयुग एंड में ये हालत हो जाती है। देन परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते, ये कर्सर जहां है, और फिर वी ऑल सोल्स गो टू परम धाम, ये ऊपर, दिस इज परम धाम। तो जो यहाँ बताया है, तो सोल्स, all the souls have settled the account by Yogbal and Bhogbal, and they go to Paramdham. तो Paramdham से the souls are in the very purest form of their level, Paramdham में। अब जब भी आत्मा जब भी नीचे आएगी, those souls who have the part here in golden age, और those souls who will start their journey from Treta Yuga, अब वो ऊपर से डायरेक्ट आई है, तो उनका फर्स्ट फेज कैसा रहेगा? एकदम प्योर होके अब वो नीचे आई है, तो उनका जो फर्स्ट फेज होगा वो बहुत प्योर होगा। सो लाइकवाइज एनी सोल्स, दोज हु डोंट हैव द पार्ट इन दीज 2 eras, दे डायरेक्टली हैव द पार्ट हियर इन द्वापर युग, जैसे इसमें बताया है, जिसका द्वापर युग में ही पाठ होगा। अब वो परमधाम से पहली बार आ रही है ऊपर, परमधाम से, तो डायरेक्ट द्वापर युग में, तो अभी उनका फेस कैसा है? कपड़ा अभी पहना ही है, फर्स्ट कपड़ा है, द्वापर युग का पहली बॉडी है, तो वो क्वालिटी ऑफ द सोल कैसी होगी? बेस्ट होगी। अच्छा, जो आत्मा इस कलयुग में ब्लैक कलर है, यहां अपना फर्स्ट आती है, इसके पहले शी इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम परमधाम, टेकिंग द फर्स्ट बॉडी, इसका फेस कैसा होगा? पहला एकदम घर से निकली है वो आत्मा, कैसी होगी? बेस्ट होगी। तो इसका मतलब, नाउ अ ब्यूटीफुल डिस्क्लोजर हियर, वी अंडरस्टैंड कि जो भी आत्मा जब भी इस संसार में आती है, फर्स्ट फेज उसका बेस्ट फेज होता है। फर्स्ट बेस्ट फेज, उसके बाद नेक्स्ट बेटर, बैड, वर्स। इमीडिएटली कोई बैड नहीं होती, तो
कोई भी अगर सतयुग में द्वापर युग में भी आएगी और अगर परम धाम से डायरेक्टली आती है, उस समय उसका बेस्ट फेज होता है उस आत्मा का। दिस इज हाउ एवरी सोल। अच्छा, सो नाउ दोज हैव टेकन 42 बर्थ्स इन कलयुग, दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 42। उनका 84 भी नहीं, 63 भी पार्ट नहीं है। तो उनका जो 42 है, बेस्ट, बेटर, बैड एंड वर्स, द 4 फेजेस 42 में डिवाइड हो जाता है। मतलब कुछ जन्म उनके बहुत अच्छे होंगे, फिर कम, फिर वाइसा वर्सा। लाइकवाइज अगर जो एक ही जन्म लेती है तो उसका क्या होगा, एक ही जन्म में इट गोज टू 4 फेजेस। क्या होगा, पहला जन्म उसका बहुत अच्छा, क्योंकि परम धाम से अभी अभी आई है। दिस गिव्स अस द आंसर। कई बार हम देखते हैं कि कर्म किसके अच्छे नहीं है, लेकिन उसके पास, उसको इतनी अच्छे एबंडेंस है, मतलब प्रॉस्पेरिटी बहुत है, उसका नेम फेम भी बहुत है। तो अभी उसके हो सकता है कुछ शुरू के जन्म चल रहे हैं, और कोई अभी आत्मा परम धाम से आई है और अभी मतलब कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन नेम फेम उसको बहुत ज्यादा है। जितना हम इतने अच्छे होकर हमारा नेम फेम नहीं है। क्यों? दिस गिव्स अस द आंसर कि वो आत्मा अभी कौन से फेज में आए, उसकी फर्स्ट फेज चल रही है। तो हर आत्मा जब भी उसके बेस्ट और बेटर फेज चलेगा इन द होल वर्ल्ड ड्रामा, उसका बहुत अच्छा बनेगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा उसको, रिलेशंस भी बहुत अच्छे, उसको रिचनेस भी मिलेगी, क्योंकि अभी उसका बेस्ट फेज चल रहा है। क्योंकि 4 फेजेस से हर आत्मा को गुजरना है। और क्यों गुजरना है? क्योंकि ऊपर से आई है अभी। अभी आप घर से देखो, एक है पुराना प्लेयर जो बहुत समय से फील्ड में है, उसकी जो थकान होगी, और एक है नया नया प्लेयर, वो अभी अभी आया है, उसकी जो फ्रेशनेस होगी, फर्क होगा या नहीं होगा दोनों की फ्रेशनेस में? उसको परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो सकती है, पुराना है बेचारा थक गया। हम आत्माएं 84 जन्म लेती है और वो नहीं लेती है, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे देखा, मैं वो, इन लोग तो कर्म भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन देखो इनको पॉपुलैरिटी कितनी मिलती है। हम आत्माएं देखो, क्यों? क्योंकि हमारा अभी 4th फेज चल रहा है। लेकिन नहीं, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वी सोल्स? जब सबको वो आनंद मिलेगा तो तुमको, जो स्टार्टिंग में प्लेयर आएगा, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, बीच वाले भी 6th बैट्समैन भी होता है और फर्स्ट बैट्समैन भी होता है। ज्यादा बैटिंग के रिकॉर्ड्स कौन बना सकता है? ज्यादा बैटिंग का रिकॉर्ड्स फर्स्ट और 6th। कौन सा? फर्स्ट, स्टार्टिंग वाले, उनको ज्यादा रोल मिलेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलेगा उसको। रिकॉर्ड, वो जो 6th आया, हो सकता है कभी उसको चांस ही न मिले, जिसका 6th ऑर्डर है। तो जो आत्माएं शुरू से आएगी सतयुग और त्रेता में, वो आत्माओं को जो सुख मिलेगा वो उतना वो बाकी आत्माओं को नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे समय प्रकृति भी कैसे थी, इट वॉज कंप्लीट हेवन, एवरीथिंग वॉज हेवन। द्वापर से जो आत्माएं आएगी उनको हेवनली सुख नहीं मिलेगा, उनके अकॉर्डिंग उनके लिए बेस्ट फेज रहेगा। इट्स लाइक माई हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल इन दिस एरिया, बहुत अच्छा है मेरा हाउस, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले बहुत गरीब है, तो प्रॉब्लम क्या होगी मुझे? मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे आजू बाजू वाले सारे ऐसे हैं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चांसेस क्या हो सकते हैं? आई विल ऑलवेज बी एनवियर ऑफ, जेलेसी होती रहेगी लोगों को मेरे से। they won't like my prosperity, they won't like my popularity. तो आई विल हैव टू, दो मेरे को कोई प्रॉब्लम, मुझे तो मेरा भाग्य है, मैं आत्मा फर्स्ट जन्म है मेरा, लेकिन ये वाला
ये वाला सुख नहीं मिलेगा, जन का सुख नहीं मिलेगा। स्वर्ग मतलब 4 तरह का सुख, तन का, मन का, धन का और जन का सुख। ज्यादा से ज्यादा आज हो सकता है तन का सुख हो सकता है धन का सुख हो, मन का सुख बहुत कम। अच्छा, अगर ये तीनों भी हो जाए, वेरी रेयर, जन का सुख है आज। और कुछ नहीं, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे परिवार वाले ही जल जल के कितनी सारी बातें कर देते हैं, प्रॉब्लम हो जाती। जन का सुख द्वापर कलयुग की आत्माओं को नहीं मिलेगा, और जब तक ये जन का सुख नहीं है तो ये तन और मन धन का सुख भी हमको ज्यादा समय भोग नहीं सकते। सत्युग त्रेता में ये चारों सुख है। सो देयरफॉर द फर्स्ट सोल्स, द फर्स्ट फेज ऑफ द सतयुगी सोल्स, सतयुगी और द्वापर युगी स्वर्ग के आत्माओं का जो फेज होगा और द्वापर आत्माओं का, उनका भी बेस्ट फेज होगा, इनका भी बेस्ट फेज होगा, इनके बेस्ट फेज में ये फर्क होगा। तो देयरफॉर भक्ति भी क्या थी, जैसे हर चीज 4 फेजेस से गुजरती है, आत्मा, वर्ल्ड, इसी तरह भक्ति भी 4 फेजेस से गुजरती है। जस्ट इमेजिन, हर रिलीजन भी 4 फेजेस से गुजरता है। जब वो रिलीजन भक्ति स्टार्ट हुई होगी सतयुग में, कैसी भक्ति होगी, सॉरी द्वापर युग में भक्ति स्टार्ट हुई होगी, कैसी भक्ति होगी, परफेक्ट भक्ति थी। दिस इज, इसलिए इसमें जैसे बताया कि रियल भक्ति ये सतयुग में, ये द्वापर युग में था। भक्ति की जो रियल क्वालिटी, रियल भक्ति। फिर बाद में धीरे धीरे शुरू होगा, रिचुअल शुरू हो गया, और उसके बाद कलयुग की भक्ति क्या है, 4th फेज की भक्ति। तो भक्ति भी बेस्ट फेज, बेटर फेज, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो इन 2500 साल में भक्ति के 4 फेजेस हो गए, हम आत्माओं के 5000 साल में 4 फेजेस हो गए। तो इसलिए कौन सी बेटर है सोल्स, जैसे आप कहेंगे आज मेरी 80 इयर्स की उम्र है, अब जाके मेरे शरीर में प्रॉब्लम हुई, और कोई आपका ग्रैंडसन 40 साल की एज है, अभी से डायबिटीज है, और आपको 80 इयर्स में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, कौन ज्यादा हेल्दी है? दिस इज द डिफरेंस। जो हम आत्माएं सत्युगी आत्माएं और इनकी ये 2 द्वापर युगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति को हम भक्ति, लोग सोचते हैं भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता, इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। ज्ञान का फंडा ही क्या है, इन दिस नॉलेज देयर इज नथिंग नीडेड, आत्मा समझो बस, कोई रिचुअल्स नहीं है। और स्टडी द मुरलीज, इम्बाइब द मुरलीज, कोई रिचुअल है? और वहां कितना है, अगरबत्ती जलाओ, ये करो वो करो। ये पॉइंट ऑफ लाइट का पिक्चर भी हम इसलिए रखते हैं सो दैट आई कैन सिचुएट माई सेल्फ, नथिंग एल्स। पॉइंट ऑफ लाइट का पिक्चर है सामने, आई द सोल, एंड सिंपल ड्रेस है, व्हाइट ड्रेस, वॉट एवर सिंपल ड्रेस आप पहन सकते हो, वॉट इफ यू आर कंफर्टेबल, नथिंग। तो आप बताओ भक्ति में कितनी सारी रिचुअल्स है और कुछ नहीं। तो और ही ज्यादा फिजिकल बनते जाते हैं, पहले तो बॉडी कॉन्शियसनेस, फिर वो रिचुअल्स, फिजिकल, मोटी बुद्धि हो जाती है। यहां हमारी महीन बुद्धि है, और वहां स्टोरीज है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब स्टोरीज आप फिल्म कितना भी देख लो, फाइनली आपके लिए मैटर क्या करेगा, 3 घंटे वंडरफुल, मजा आ गया, टाइम पास हो गया, बहुत अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट। 3 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, 3 घंटे तो हो गया, ठीक, अच्छा हुआ, फाइन। यहां हम मैसेज लेते हैं, हम 3 घंटा फिल्म नहीं देखते हैं,
हम उस फिल्म का जो मैसेज है वो हम फोकस करते हैं। फिनिश। कितना टाइम बचता है आपका? फिल्म का मैसेज ले लो और खाली फिल्म देखो। फिल्म हम कई सोचते हैं फिल्म देखते किस लिए? फिल्म का मैसेज देखो, बहुत अच्छा फिल्म है, इसने ये बताया है, ये बताया है। कैन आई आस्क यू कि जब भी हम कहते हैं कि मुझे ये भी और चीज हम देखते हैं, मतलब फिल्म में ना ये मैसेज देखने के लिए मैं फिल्म देखती हूँ, क्या केवल हमारा मैसेज ही याद रहता है या बहुत सारी चीजें फिल्म की याद रहती है? क्या होता है? फिल्म की और सारी बातें भी याद होती है, खाली मैसेज पर मेरा फोकस होता है? उसने ये गाना गाया, इधर गए, वो सीनरी थी, वो सब भी रजिस्टर होता है और मैसेज भी रजिस्टर होता है। मैसेज का इम्पैक्ट डाइल्यूट होगा या नहीं होगा? मैसेज तो कभी कभी याद आएगा, और वो जो स्टाइल है वो कितनी बार याद आएगा? पर्पस डिफीटेड। हम फिल्म देखने गए, ये बताया गया कि बहुत अच्छा मैसेज है, जाओ देख के आओ। इससे अच्छा मैसेज तो हर रोज हम आपको 1 घंटा ऐसे ही करा देते, आप 3 घंटे की जरूरत ही नहीं है। 1 घंटे में हमको इतने अच्छे मैसेजेस मिलते हैं ना, इससे भी अच्छा मैसेज मिलता है फिल्म में। इससे तो अच्छा नहीं मिलता होगा, मुझे नहीं लगता। उतना तो हम यहीं दे देते हैं, और फिर उतनी सारी दूसरी बातें और रजिस्टर करके आओ। ठीक इसी तरह भक्ति में क्या हो गया, हमने सुना, रामायण भी सुना, भागवत भी सुनी, बहुत अच्छी लगी, पर उसमें हमने रजिस्टर क्या किया? मैसेज नहीं रजिस्टर किया, लेकिन वो सारी बातें, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये सब बातें रजिस्टर होती। तो बाबा इसलिए कहते हैं भक्ति, लोग सोचते हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता, इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? अच्छा मुझे दर्शन हुआ, मैं गई, दर्शन कर लिया, what next? That I have to ask myself. It's not wrong, but it's just like I wanted to see Sachin Tendulkar, मैंने देख लिया, अब क्या होगा? मुझे कितना फायदा होगा उसको देखने का? I will have a photo, selfie click कर दिया, I will have to something to say about it to many people कि see I've seen, okay fine. मुझे पर्सनली क्या फायदा हुआ उनको देखने से? कुछ हुआ मुझे फायदा पर्सनली कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया, मेरे मन को 2 घंटा मुझे इतनी शांति मिली, मेरे 1 हफ्ता मेरा बहुत अच्छा गया। ठीक इसी तरह, इसलिए बाबा कहते दर्शन दर्शन दर्शन, आई टू सी, उससे मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा समय बहुत अच्छा मिले, इट्स फाइन, लेकिन जो ज्ञान से हम अगर 1 घंटा ये चर्चा करेंगे सपोज ज्ञान की, उसमें जो हमें आउटपुट मिलता है, और 1 घंटा जागरण करो या ये दर्शन करो, उसमें हमें जो मिलता है, वी हैव टू चेक आवरसेल्फ, बी वेरी पर्पसफुल इन लाइफ। बाबा ने, इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, तो बाप कहते मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। भक्त की इच्छा थी कि मुझे दिखना चाहिए, बहुत अच्छा दिख गए, लेकिन मुझे पर्सनली फायदा कब होगा कि मेरा नेचर चेंज हो जाए, मेरा आउटलुक चेंज हो जाए, मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाए। तो जस्ट बाय सीइंग, इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि मेरा एटीट्यूड चेंज होता था। एटीट्यूड चेंज होने का तरीका क्या है? जहां हम एटीट्यूड पूरा चेंज होता है। दो दोस्तों के बीच बहुत अच्छा चल रहा था, there was a very good friendship between the two, they were doing a project in the company, good colleagues also, and third person in the office time, a third person comes, your friend comes and tells you
about you two people, like you and suppose one more, Mr. B, or you, Mr. A. Mr. C comes and tells Mr. A, ऐसे ऐसे है, Mr. B ऐसा है, Mr. B ये है, वो है, all sorts of things, and goes away. You two were doing very good, nicely the project, you two are friends, you have met in the office, बहुत अच्छा चल रहा है उनका, और फिर ये सुनने में आ जाता है, अब क्या हो जाएगा? आपका उस फ्रेंड के साथ, वो अभी है नहीं, 2 दिन के लिए वो गया हुआ है आउट स्टेशन, देन ही विल कम. नाउ यू हैव टू स्टिल बी विथ हिम इन द प्रोजेक्ट. क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपका एटीट्यूड का उसके साथ? यस, एटीट्यूड चेंज हो गया, थोड़ा अंदर लगेगा, डाउटफुल रहेगा. व्हाट चेंज्ड योर एटीट्यूड? द इंफॉर्मेशन. तो एटीट्यूड चेंज करने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए. दर्शन से मतलब जितना मैं ज्ञान सुनती हूं उससे एटीट्यूड चेंज होता है. इसलिए बाबा ने कहा कि बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूं, ये तो सभी देहधारी है, तो इसलिए मैं तो अब मैं मनोकामना पूरी कर देता हूं कि उनको दर्शन दे देता हूं, बाकी इनसे मैं मिलता नहीं हूं. तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है, ड्रामा अनुसार पावन भी बनना है. ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए कि अभी हमको जाना है शांति धाम. बाप कहते तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना. अब बाद में सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में हम आत्मा फिर परम धाम जाएगी. घर जाने की, कोई भी एक्टर को सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है? घर जाने की. नहीं पूरा कंप्लीट हो, अब चलो घर जाओ, रिलैक्स. तो हम भी आत्माएं 5000 साल पूरा करके फिर परम धाम जाती है. तो बाबा कहते हैं घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना, लेकिन घर में भी खुशी से कौन जाएगा? अगर जो ऑफिस में उनकी बहुत अनबन नहीं हुई होगी, तो जिनके रिलेशंस बड़े अच्छे रहे होंगे, एंड देन दे, जैसे स्कूल से भी हम फेयरवेल लेते, कंपनी से भी फेयरवेल लेते, तो जिनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं ना, वो निकलते भी है तो खुशी से जाते हैं. ठीक इसी तरह हम आत्माएं भी परम धाम जाएगी, तो हम जितना अपने आप को सेटल करेगी अपने अकाउंट्स, उतना हम रिलैक्स्ड होके परम धाम जाएंगे. व्हाट इज ज्ञान? बाबा आकर हमको ये रिलैक्सेशन, ये सेटलमेंट सिखाता है. तो फिर अच्छा, बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में जो पिक्चर्स बनाएंगे, 5 मिनट और करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में किसके चित्र बनाएंगे? हम आत्माएं राज्य करके गए सत्युग और त्रेता में. भक्ति में फिर श्री कृष्ण की, सत्युग और त्रेता में कौन थे? श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, देविया, और फिर सारे श्री राम, सीता, जो भी. भक्ति के पिक्चर्स कौन से थे? ये वाले पिक्चर्स थे. तो जो आत्माएं सत्युग में प्रैक्टिकली राज्य करती थी, उन्हीं के तो पिक्चर्स बनाए थे. किसने पिक्चर्स बनाए होंगे वो? थोड़ा ये आंसर कौन कर सकता है? वहां भक्ति के पिक्चर्स, श्री कृष्ण के, श्री राम के, कौन, किसने पिक्चर्स बनाए होंगे? हमारे घर में हमारे दादा की फोटो होती है, परदादा की भी फोटो होती है. कौन रखेगा अपने दादा परदादा? जो उसके घराने के हैं. तो इसी तरह आत्मा भक्ति मार्ग में जो द्वापर युग में पिक्चर्स हुए, किसने बनाए होंगे? जो देवी देवता घराने की आत्माएं, उन्हीं ने बनाए होंगे पिक्चर्स. जो उस घराने को बिलोंग ही नहीं करते, उनके पास दादा की फोटो कहां से आ गई? नहीं आएगी. तो दादा की फोटोज उन्हीं के घर में है जो उनके पिक्चर्स.
तो इसलिए भक्ति मार्ग के पिक्चर्स भी किसने बनाए? हम आत्माओं ने बनाए, क्योंकि वी हैड स्टेड, वी हैड लिव्ड विद दैट डीटीज, वी वर डेटीज। हम ही आत्माओं ने फिर वो पिक्चर बनाए। अच्छा, देवियों के बहुत चित्र है। अब इसमें दो बातें हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, शालिग्राम की भी पूजा होती है। अब मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते। अब यस्टरडे वी सॉ दैट जो भी पूजा करते हैं उसके पीछे रहस्य है। whatever picture, whatever rituals are going, and the रहस्य is particularly about संगम युग। संगम युग में जो हुआ उसका रहस्य भाग। तो संगम युग में ऐसा वो कौन सा यादगार था जो ये यादगार बना भक्ति मार्ग में? इफ यू जस्ट सी कि मिट्टी की चीजें देवियां बनाई, गणेश जी बनाते हैं और उसको एकदम सजा के पूरा करके फिर उसके बाद डुबो देते। 8 दिन खिलाते पिलाते हैं और फिर डुबो देते हैं। Now what is the problem? उसमें क्या फायदा हुआ? आपने बहुत अच्छे से सजाया और डुबो दिया। जिनके लिए इतना रोए, जागरण किया, कितना कुछ किया और डुबो दिया। बाबा कभी कहते बच्चे, ये भी एक जैसे ना बचपन में हम खेल करते हैं ना, बच्चे खेल करते हैं, वो गुड्डा बनाते, गुड्डी बनाते, तो कहीं कहीं हम भी ये खेल खेलते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? एक्चुअली इट इज नॉट रॉन्ग, बट व्हाट इज द एक्चुअल रहस्य? कि हम आत्माएं, इट इज द स्टोरी ऑफ द 84 बर्थ्स ऑफ वी सोल्स, कि हम इतने पूज्य थे और उसके बाद हम ही पुजारी बन के, मतलब जैसे यूजलेस बन गए। वेयर वंस अपॉन अ टाइम हम इतने पूज्य थे और एक के बाद इतने यूजलेस बन गए। ये यादगार फिर उन्होंने बताया कि पूरा पूजा किया, बनाया, एस्टेब्लिश किया, फिर उसको मिटा दिया। दिस इज हाउ वो यादगार बना पूजा का। तो इसलिए बाबा ने कहा मिट्टी के शालिग्राम बनाते फिर रात को तोड़ डालते, देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते। सारा जो रिचुअल बना बेस्ड ऑन संगम युग। कैसे वो संगम युग में हम आत्माओं के, हम लोगों ने कैसे याद किया, वी बिकेम प्योर, हम ऊपर गए परम धाम में, फिर सत्युग त्रेता में आए और फिर बाद में हालत देखो कैसे हुई। और आज की हालत है कंप्लीट बॉडी, हम भूल ही गए कि हम भी कुछ थे। तो जैसे वापस मिट्टी मिट्टी में मिल गया। तो अवर 84 बर्थ्स की कहानी फिर उन्होंने एक पिक्चर इस तरह के स्टाइल बना। नहीं तो अदरवाइज देखा जाए ऑल दोज हैव डन द भक्ति, कोई भी मूर्ति बनाते हैं तो उसकी कितनी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका कितना वैल्यू है, और फिर इस वैल्यू करके उसको अपना घर का एक मेंबर की तरह रखते हैं। और ऐसी भी एक पद्धति है कि एस्टेब्लिश भी किया और डुबो दिया। दिस ऑल इज नथिंग बट ये। तो बाबा ने कहा कि मिट्टी के शालिग्राम, तो ये भी एक यादगार है। अच्छा, और लास्ट है, बाप कहते मेरा भी रूप बनाकर खिला पिलाकर मुझे कह देते ठीक कर भीतर में है। अब गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये फॉर्मूला कहां तक राइट है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन इट कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट? सब जगह भगवान है। ये ना, भगवान सब जगह है, जिधर देखो उधर तू ही तू है। प्रिंसिपल वाइज भावनावश ये तथ्य राइट है। अगर सब जगह परमात्मा है तो इसका मतलब तुम्हारे में और मेरे में, सब में परमात्मा है। तो जो गलत कर रहा है वो कौन कर रहा है? सब जगह परमात्मा है तो जो गलत कर रहा है वो फिर कौन हो गया? जो भी गलत किया। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट,
जो भी गलत हुआ, गॉडली वर्च्यूज, एक तो गॉड डज राइट एंड रॉन्ग, एंड देन इफ एवरीवेयर परमात्मा होते तो गॉडली वर्च्यूज शुड बी एवरीवेयर. एंड थर्ड, then why do we say the fingers are pointing upwards? परमात्मा ऊपर रहता है. और फोर्थ, then there would have been divinity everywhere. परमात्मा is not everywhere. Yes, परमात्मा can be felt in the sense कि if you remember he will come, but that doesn't mean he is everywhere. So God is not everywhere. और एक और बहुत बड़ी बात बाबा ने बताया, लिमिटेशन ऑफ भक्ति में क्या हुआ कि उसमें देवी देवताओं को बहुत बार वाइसेस में बताया. क्रोध किया, उसने ऐसा किया ना तो परशुराम अवतार में क्रोध आया. उससे क्या हुआ, जब मैंने देखा कि श्री कृष्ण भी क्रोध करेंगे, श्री राम भी क्रोध कर सकते, परशुराम अवतार है वो भी क्रोध करता है, तो इट बिकेम इजी फॉर मी, रिलैक्सेशन फॉर मी टू बिकम विशियस. मेरे रोल मॉडल क्रोध करते हैं तो मैं भी तो क्रोध कर सकती हूँ. दिस वॉज द रीजन, लिमिटेशन ऑफ भक्ति, एंड देयरफॉर देयर वाज नो चेंज. तो भक्ति मतलब बहुत बार दिस वॉज द लिमिटेशन, इसलिए भक्ति में हमारे में चेंज नहीं आया. एंड देयरफॉर ज्ञान, वी डोंट कीप एनी पिक्चर, इट इज प्योरली, ज्ञान का मतलब है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, चेकिंग एंड चेंजिंग. ज्ञान मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, चेकिंग एंड चेंजिंग. सिंपल, दिस इज कॉल्ड ज्ञान. अब बताओ, ज्ञान इजी या भक्ति इजी? क्या कहेंगे, ज्ञान इजी या भक्ति इजी? ज्ञान सिंपल या भक्ति सिंपल? लोग सोचते हैं ना भक्ति बहुत सिंपल है. ज्ञान इज टू बी बिकम प्रैक्टिकल, भक्ति मतलब थियरी. हाँ, जब द्वापर युग की भक्ति थी तो बहुत इजी था, अच्छा था. लेकिन अभी जो भक्ति है, थर्ड फोर्थ फेज ऑफ भक्ति चल रही है, इट इज बिकम मोर ऑफ शो ऑफ, जो हमने देखा. तो बाबा हमको ज्ञान सिखाते हैं, प्रैक्टिकल. तुम ये करो, ये पढ़ो, ये 1 घंटा ज्ञान सुनो और ये प्रैक्टिस करो, फिनिश. आई डोंट हैव टू गो थ्रू द होल स्टोरीज, उसके बाद में मैं चेंज करूं, नो नीड. मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ क्या चेंज करना है. नो नीड टू डू ऑल द स्टोरीज. ठीक है, तो क्या कहेंगे, क्या इजी है? ज्ञान, भक्ति. तो ये है डीप नॉलेज बाबा की, ये क्लैरिटी बाबा हमको देता है. किसको? तो ज्ञान से बाबा, इस तरह बाबा मुरली सुनाते थे और फिर पूरी मुरली खत्म होती थी, फिर बाबा जाते थे. और जब पूरी मुरली खत्म होती तो क्या बताते हैं, जैसे कोई कहता है तो बाय बाय कहते हैं ना, तो बाबा भी बाय बाय कहते हैं. कौन सा बाय बाय है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. ओ माई स्वीट beloved long lost and now found children, love and remembrances from बाप दादा and mother father. बाबा ऐसा, the spiritual father says namaste to the spiritual children. और फिर जब कोई नमस्ते करता है तो हम क्या कहते हैं? हम भी कहते हैं the spiritual children say namaste to the spiritual father. This is याद प्यार. कैसा है? तो ये बाबा की पूरी मुरली है. तो क्या धारण करना है? चूज करना है, ज्ञान, भक्ति. तो अब ज्ञानी मतलब समझदार, भक्ति मतलब थोड़ा फेथ, बिकॉज फोर्थ फॉर्म है. क्लियर? तो
अब हम 1 मिनट योग करते हैं। ज्ञान, बाबा ने आज कहा ना, आत्म अभिमानी स्थिति। तो मैं आत्मा, बाबा की बच्ची, और परम धाम में बाबा से शक्ति लेते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज हम प्रैक्टिस करेंगे डीप मेडिटेशन। तो एज वी सॉ पिक्चर परम धाम का, तो आई द सोल, प्योर एनर्जी जो हमने पहले प्रैक्टिस किया था, एंड आई द सोल आई एम गोइंग अप इन परम धाम। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अपना घर है, शिव बाबा का घर। तो आई द सोल, और सोल कॉन्शियसनेस का मतलब आई रिमेंबर माई सेल्फ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड द 7 वर्च्यूज KP स्क्वायर्ड। मैं बहुत प्योर, लवफुल, ब्लिसफुल सोल हूँ। और दिस मी, द ब्लिसफुल सोल, लवफुल सोल, आई एम गोइंग अप to Paramdham. So I'm crossing the barriers of the sun, moon and the skies. आकाश से भी beyond परम धाम है शिव बाबा। और मैं आत्मा शिव बाबा से मिलती। I just go before him, point of light, और जैसे जैसे मैं सामने जाती हूँ, I am getting the rays of peace, the rays of love, happiness. ये रेज मुझे मिलती जा रही है। So go on taking the rays, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे में रेज आती जा रही है, रेज ऑफ पीस, वो मेरे अंदर जा रही है। आई एम बिकमिंग पीसफुल, लवफुल। After having acquired these virtues, I, the soul, अब धीरे धीरे नीचे की ओर आती हूँ, और नीचे, back from the skies, I, the soul, point of light, come back रुकुटी के बीच में बैठ जाती हूँ। So I, the soul, have energized, connected, and then come back. Om Shanti. Om Shanti.